दोस्तों, इंग्लिश बोलना आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि हर ऑफ़िस हो या कॉलेज हो या स्कूल हो, कहीं पे भी इंग्लिश का चलन एक चल रहा है। तो हम लोग जो लोग नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश में बातचीत करना थोड़ा-सा असुविधाजनक हो जाता है। तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों, बहुत ही छोटी समस्या है और इस समस्या से दूर जाने को मतलब हटाने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके कारण हम लोग बहुत ही ईज़िली इंग्लिश को बोल पाएँगे, कोई प्रॉब्लम ना होते हुए। मतलब हम लोगों को अगर इंग्लिश नहीं पता है तो हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं और हम लोगों में से काफ़ियों को तो इंग्लिश लिखना आता है लेकिन बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग को कुछ-कुछ टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसके कारण हम लोग बहुत आसानी से इंग्लिश बोल पाएँगे। तो वही टेक्निक और वही चीज़ें, जो चीज़ों के कारण हम लोग ईज़िली इंग्लिश बोल पाएँगे, वो सब चीज़ों को फ़ॉलो करने से, वो सब चीज़ों को सीखने से हम लोग इंग्लिश बहुत आसानी से बोल पाएँगे, वही हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पहले इंग्लिश बोलने के लिए आप लोग को इंग्लिश के शब्द सीखने पड़ेंगे। आप लोग इंग्लिश के डिक्शनरी लेके लीजिए और डिक्शनरी से आप लोग अपना शब्दकोश को बढ़ाइए। शब्दकोश जितना मजबूत होगा, आप लोग इंग्लिश बोलने में उतनी आसानी होगी। आप लोगों को हर एक चीज़ का एक इंग्लिश में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए पहला जो चीज़ है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि हम लोगों को इंग्लिश डिक्शनरी लेके वहाँ से इंग्लिश के जो शब्द हैं, वो सब सीखने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो शब्दकोश है इंग्लिश के ऊपर, तो हम लोग की पकड़ मजबूत होगी और किसी भी चीज़ का अगर मीनिंग और उसका मतलब अगर हम लोगों को पता हो इंग्लिश में, तो हम लोग उसको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी हम लोगों को। पहला तो चीज़ है वर्ड स्टॉक, मतलब शब्दकोश को हम लोग को अपना बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ही चीज़ को हम लोग बहुत तरीके से बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि वे मेरे पिता हैं, ही इज़ माई फादर। और इसको दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ, मतलब आई एम हिज सन, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से सीखना चाहिए कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है। उस चीज़ का भाव व्यक्त करने में हम लोग को सुविधा होगी, हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड मतलब समझ पाएंगे कि वो सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है। तो सेकेंड चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा चीज़ है हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, एक भाषा है जो पूरा विश्व भर में बोला जाता है और इसको बहुत बहुत बड़े-बड़े लोग भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे बड़े-बड़े लोग जब अपनी स्पीच देते हैं या फिर किसी से बात करते हैं, तो अपना बॉडी लैंग्वेज उन लोगों का बहुत सुंदर तरीके से वो लोग समझाते हैं कि हम लोग उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज मतलब उन लोग जो हाथ से या फिर किसी आँख से कहीं से भी आप लोग जो इशारा करके जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को या फिर अपने शब्दों को, हम लोगों को बहुत ईज़िली समझ में आ जाता है कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं। तो हमारे अपने बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है कि हम लोग जब इंग्लिश में बात करेंगे, तब हम लोगों को सिर्फ एक स्टैचू की तरह, एक मूर्ति की तरह नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेट कर पाए हमारे हाथों से या फिर आँखों से, जिस तरीके से हम लोग को एक्सप्रेशन देना है या बात करना है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग का इंग्लिश बहुत सुंदर तरीके से हम लोग बोल पाएंगे, मतलब हम लोग इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, चौथा चीज़ है ग्रामर, मतलब व्याकरण। हम लोगों को अगर किसी भाषा को बहुत शुद्ध तरीके से बोलना है, तो हम लोग उस भाषा के व्याकरण को मतलब ग्रामर को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। और इंग्लिश के लिए भी हम लोग का सेम एक ही चीज़ लागू होता है कि हम लोग इसके व्याकरण को अच्छे से समझें। व्याकरण में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का मतलब होता है हम लोग जो एक बात बोलते हैं उसको वाक्य बोलते हैं। बहुत सारे शब्दों को मिलकर एक वाक्य बोला जाता है और उस वाक्य का एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है जो हम लोग समझते हैं। और उस वाक्य में रहने वाले हर शब्दों को पार्ट्स ऑफ ए स्पीच मतलब एक वाक्य का अंश बोला जाता है। और सभी का एक एक चरित्र होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सभी को ग्रामर में एक अलग अलग रूप दिया गया है, एक एक नाम दिया गया है, तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और दूसरा है टेंस, मतलब काल, समय के हिसाब से अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो हम लोगों को सभी सीखने हैं। तो अगर हम लोगों ने ये सब सीख लिया तो हम लोग बहुत अच्छी से और आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। आप लोग इसको फॉलो करके देखिए, आप लोग को ज़रूर लाभ मिलेगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं और ही अच्छा